हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके 17 जनवरी का जो पेपर हुआ है एसएसटी और बायोलॉजी के जीएस वाले सेक्शन पर। अगर हम बात करें तो एसएसटी का पेपर देखने के बाद सब इतना उत्साहित हुए, इतना खुश हुए और बहुत ज़्यादा खुशी मिली। लेकिन अगर हम बात करें आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन के जीएस वाले पोर्शन पर, तो निश्चित तौर पर सबको सरप्राइज किया। लगभग सबके तोते उड़ गए उस पेपर को देखने के बाद, या उस जीएस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और कितना आप सबका जो है एसएसटी और बायोलॉजी में सेफ स्कोर हो सकता है, आगे की हमारी क्या प्लान होनी चाहिए आपके जीएस लेक्चरर के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। मित्र, एक बात आप जान लीजिए कि जब आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस अचीव करते हैं तो उसकी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं तो उसकी भी आपको जिम्मेदारी लेनी बनती है। और इसी जिम्मेदारी के लिए मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के जो पेपर था प्रत्याशित, चूंकि देखो एक चीज जान लीजिए कि जीएस का नाम दे दिया। जीएस मतलब होता है जनरल स्टडीज। आपको 8 पोर्शन दे दिया और उस 8 पोर्शन से चाहे जहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, आप नकार नहीं सकते हैं कि भैया ये जीएस नहीं है। लेकिन एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर सरप्राइज होने के सिवा कुछ नहीं बचता है। हमने देखा यहां पर बहुत अच्छे अच्छे छात्रों को जो लगातार टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन वो 12-13 क्वेश्चन से ज्यादा सही करके नहीं आ पाए। मैंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम लोगों ने हमने जो पढ़ाया है वहां से 14-15 क्वेश्चन से मुश्किल आप लोगों को देखने को मिला है। और वो भी अब 14-15 क्वेश्चन हमने जो कि 3500 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जहां हम लोगों ने अपने एसएसटी वाले पोर्शन में, अपने होम साइंस के पोर्शन में, मैथ्स के पोर्शन में, हिंदी के पोर्शन में 22-22, 23-23, 24-24 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। वहां जाकर के बायोलॉजी में अगर हम 14-15 पे आ जाते तो निश्चित तौर पर यह एक सरप्राइज होने जैसा है भी। और कहीं ना कहीं जब हमने देखा तो सुबह लगभग रात को 8 बजे के बाद आप लोगों को प्रतिक्रियाएं आई। आप लोगों, चूंकि मैं उम्मीद रख रहा था कि 14-15 क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वहां से है और कुछ हो सकता है आप अपने स्तर से कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीएस भी 20 या जो भी आप कर सके। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो 14 क्या 12 क्वेश्चन मुश्किल, जो मैक्सिमम एक छात्र ने मुझे बताया कि सर 12 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही हुए हैं। तो वो क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको ये चीज का आश्वस्त कर सकते हैं कि नहीं यार, जो मैंने पढ़ाया सिर्फ वही चीजें आई हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सबसे बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम हमेशा से कहते रहे कि पेपर का जो पैटर्न है वो होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बन रहा, और वो चीजें हम लोगों ने 7 विषयों में देखा। ये 8वां विषय था, थोड़ा सा चीजों को बदला गया, अब इसमें मामला गड़बड़ हुआ। लेकिन उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्र, पहली बात तो अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में जो आप 25 क्वेश्चन सही करके आए हो ना, 26 क्वेश्चन सही करके आए हो ना, उसके पीछे कारण यह है कि आप जो है एसएसटी का जो खुद का विषय होता है, अगर हम बात करें चाहे आपका जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ये स्वयं आपका जीएस का भाग होता है। तो यहां पर एक अच्छे खासे मतलब मात्रा में अगर आप 2 ही विषय पढ़ते हैं तो भी आप 6-7 क्वेश्चन के लिए आप स्वयं को अपने आप से तैयार कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के माध्यम से जीएस का, और ऊपर से वहां मैथ भी आपको देखने को ना मिले तो भाई जाहिर सी बात है पेपर तो अच्छा हो ही जाएगा। और यहां पर मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, तो इसीलिए आप लोगों को वहां पर 25-26 आता है। और रही बात अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी वाला सेक्शन ऐसा था, उसके पीछे 2 कारण हैं कि आपका पेपर भी टफ रहा और आप जो बायोलॉजी वाले हमारे भाई होते हैं उनका ये जो आर्ट वाले सब्जेक्ट, जो जीएस वाले सब्जेक्ट होते, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पोर्शन होता है, उन पे आपका कोई कमांड नहीं होता, आप उसको पढ़ते नहीं है, इसलिए वो सब आपका नया लगता है। आपको जितना पढ़ाया जाता है सिर्फ आप उतना ही पढ़ते हैं, इस वजह से वो आपको अतिरिक्त जो है टफ लगा। हालांकि पेपर तो टफ था ही, लेकिन वो अतिरिक्त टफ लगा। और उसके पीछे एक और जो बड़ा मेजर रीजन है, मेजर रीजन क्या है आपको समझना चाहिए। मेजर रीजन है आपकी सीटें कम है। भाई ये बताओ, आप बाय द वे 100 क्वेश्चन कर जाइए या जो भी आप कर जाएंगे, तो अगर वहां से छटेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये लगेगा कि अरे यार मैं तो इतना क्वेश्चन किया था, मेरिट बहुत हाई चली गई। लेकिन जब आपको यहां से छाटेंगे तब आप क्या सवाल करेंगे कि अरे यार ये तो पेपर टफ आ गया, मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। सोच के देखिए, दिमाग लगाया गया। पेपर 29 सीटें मात्र हैं महिलाओं की, और पूरी कुल मिलाकर के 29 सीटें हैं। 5 सीटें, 7 सीटें, इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? ये उन्हीं लोगों का होगा ना जो
बिल्कुल एकदम बियॉन्ड द लाइन मेहनत करेंगे, जो बियॉन्ड द लाइन चीजों को लेके जाएंगे वही पा सकते हैं। तो ये गेम किया गया है, इस बात को आप समझ लीजिए, ये आप इस चीज को समझिए यहां पर इस तरह। लेकिन एक चीज इतना भी जान लीजिए कि अगर जीएस आपका टफ रहा है तो सामने वाले आपके जो कॉम्पिटिटर रहे उनका भी टफ रहा, तब यहां पर खेला सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का हो जाता है। तो यहां पर अगर आपने अपने सब्जेक्ट में बेहतर किया है तो निश्चित तौर पर फिर आप देखिएगा जो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे सिर्फ आपके सब्जेक्ट में फाइट करेगा, क्योंकि जीएस में सबकी वही स्थिति है, 2-4 नंबर कम या ज्यादा सबकी वही स्थिति है। इसलिए आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत निराश हूं, बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। मानता हूं यार सब सारी चीजें हैं, लेकिन जीएस है, कोई नहीं जानता है, कोई विद्वान नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर यहां से चीजें हटी हैं तो एक चीज इतना समझिए कि आपके लिए कुछ नुकसान वाली चीजें नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट में अगर अच्छा किए हैं तो आपका कंपटीशन आपके सब्जेक्ट के माध्यम से ही हो जाएगा। और रही बात अगर हम एसएसटी और आपके इस तरह पोर्शन करें तो एसएसटी में भी जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि सर जीएस तो मैंने 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गया मामला। तो यहां पर पहले तो वो करके आए 120-25 क्वेश्चन एकदम टिक करके बहुत सही है, लेकिन जब मिला रहे हैं तो 80 के आसपास में आ जा रहे हैं। यहां पर आप सबके लिए इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप एसएसटी में 80 के आसपास में स्कोर कर रहे हैं, जी हां, जनरल, ईडब्ल्यूएस और आप ओबीसी वाले भाई, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप बाहर नहीं हैं, 80 क्वेश्चन भी आपको अवसर देगा। और रही बात आपके बायो वाले सेक्शन में, अगर आप कर रहे हैं 75 से 85 के बीच में स्कोर, तो भी आप उम्मीद रखें, इस बात को आप समझ लीजिए, ये स्कोर आपके लिए कम नहीं है, एक बेहतर जो है स्कोर है, अच्छा स्कोर है। निश्चित तौर पर आपको अवसर मिलेगा, सीटें कम है, इस वजह से हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, अन्यथा ये बात समझ लीजिए इससे ज्यादा मेरिट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिंदास रहे, अपने जो है अपनी जो तैयारी आपने करी है उस पर भरोसा रखिए, और आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए आप मेहनत करिए। अगर हम बात करें अब आपको जैसे लेक्चरर के लिए, तो मित्र चीजों को लेकर के आपको चलने की जरूरत है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो रहा है अब जीएस के लिए अब कुछ ना करो, सिर्फ जीएस ही पढ़ो। अरे नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि जीएस अगर आपका गड़बड़ हुआ तो आपके साथी का भी गड़बड़ हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत सोचने की नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे थे वही सामने वाला भी पढ़ रहा था। कोई अलग से आईएएस का एग्जाम देने वाला छात्र यहां आपके साथ कॉम्पिटिट करने नहीं आने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। वो अगर आएंगे 1-2% आएंगे तो उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं। वो यहाँ पर जो जीएस इस लेवल का पूछा गया, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबरा करके एकदम से अलग नहीं जाने की जरूरत है, करे नहीं अब तो मैं बिल्कुल अब सब लाओ भैया जो है स्पेक्ट्रम और पढ़ना शुरू करो, नहीं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप करते आए हैं वैसा ही करते रहिए, अच्छा होगा, इस बात के लिए आप भरोसा रखिए। निश्चित तौर पर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने पाएगा। हालांकि आपके जैसे लेक्चरर के लिए हम आगे जो भी चीजें और ऐड की जा सकती हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनको भी ऐड करने वाले हैं। आगे उन सारी चीजों पर हम लोग मिल करके मेहनत करेंगे। जैसे लेक्चरर में जो चीजें हैं इनसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम युद्ध में उतरे हैं तो डर गए तो फिर क्या होगा हमारा, इसलिए डरना उड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलती है, सीख। हारने जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ मिलती है सीख, और उसी सीख से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं इन सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिली होगी, और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।